जग में बदनाम है होए गई। कोई एक कहे कोई लाख कहे, जो होनी थी सो तो होए गई। जो होनी थी सो तो होए गई। कोई एक कहे कोई लाख कहे, मैं तो श्याम पिया की होए गई। मैं तो श्याम पिया की होए गई। हाँ मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे। आई मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे। तो दासी तुम्हारी होए गई। मैं तो दासी तुम्हारी होए गई। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद 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 गोपाल, कृष्ण देखिए भगवान के चरण चिन्हों का और स्मरण किया नाभाजी ने। चरण चिन्ह कौन कौन से हमने पहले चर्चा हुई कि 48 चरण चिन्ह भगवान के चरणों में हैं। 24 दाएं चरण में और 24 बाएं चरण में, 48 चरण चिन्ह। कौन कौन से थे वो है? चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहायका। संतन सदा सहायका। अंकुश अंबर कुलिश कमल जब तुझा देव पद। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल सुधा। अर्ध चंद्र षटकोण बिनु बिंदु उरध रेखा। अष्टकोण त्रिकोण इंद्र धनु पुरुष विशेषा। सीतापति पद निरत बसत मंगल दायका। सीतापति पद नित बसत मंगल दायका। चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुबीर के भगवान की। देखिए प्रियादास जी ने टीका में लिखा, हमने ध्वजा की बात की, भगवान के चरणों में कुलिश भी है और अंकुश है। अंकुश का कुलिश के बारे में बताया। वज्र क्यों? भक्त के पापों के पहाड़ को तोड़ने के लिए भगवान के चरणों में क्या है? वज्र है। पाप पहाड़ जैसे होते हैं, तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। हमारा अपने बलबूते पे तो हम शायद ही कभी तोड़ पाए, क्योंकि जीव बहुत जड़ होता है और वो जड़
व्यक्ति और जड़ काम करने लगे तो कितनी जड़ता इकट्ठी कर लेगा। फिर उसके बाद में आप जानते हो है, जब राम आते हैं अपने, और तब क्या होता है, अयोध्या पहुंचते हैं तो भरत जी की जटा कौन खोलते हैं? राम जी। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा नीरुआरे। भक्त अपने हाथों से जटा तो बना लेता है, बहुत सारी संसार की टेंशन की, अपने कर्मों की, लेकिन जब वो मुसीबत में पड़ जाता है उसके बाद में वो जटा को सुलझा नहीं पाता। तो निज कर राम जटा नीरुआरे। जब बहुत गंदे हो जाते हैं हम, तो भगवान के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, भगवान गंदों को भी शरण में लेते हैं, जानते हो? अनवारे प्रभु वीरऊ भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु को मनताई, शेष कोटि शत सकई न गाई। देखिए ये बात बोलते हैं कि भगवान ने नहलाया। क्या तीनों भाइयों को नहाना नहीं आता था? लेकिन जो बहुत प्यार करते तो अपने हाथों से माता नहलाती है अच्छी तरह। तेरी कमर पे मैल लगा रह गया, तूने देखा नहीं, मैं तेरे को स्नान करा दूं। अनवाई प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भगवान भक्त वत्सल है और कृपाल है। अब यहाँ पे वत्स शब्द है, बछड़े से बनता है। बछड़े को उसकी गैया माँ चाट चाट के साफ करती है ना? तो ऐसे ही भगवान वत्सल है, भक्त के सारे। तो पाप रूपी जड़ता को हटाने का सामर्थ्य है। तुलसीदास जी भगवान से कहते हैं, भगवान है श्रुति विधि विविध उपाय, सकल सुर केहि दीन निहोरे। वेदों ने बहुत उपाय बताए, फलाने फलाने देवताओं के पास जाओ, इनके पास जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम तुलसीदास जी कहते हैं, मैं किसके पास दांत निकालता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ जाऊंगा? है श्रुति विविध उपाय, सकल सुर केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजू, सोई बांधेउ जोई बांधेउ सोई छोरे। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। भगवान आपने बड़ी कृपा की। इस जीव की मोह रज्जू कौन हटा सकता है? जिन्होंने जीव को बांधा है ना, वो भगवान खोल सकते हैं। अच्छा, बशर्ते कि जीव खुलवाना चाहे, एक कंडीशन है। तो भगवान पाप रूपी पहाड़ को भगवान के चरणों में जो वज्र का निशान है वो तोड़ देता है। बदमाश है, उसे फिर पाप कराएगा तो पुराने को तो भगवान तोड़ देंगे। तो भगवान क्या है? कंजा जूता बना सुखदाई। संतों की सहायता, सत्संतन सदा सहायक वर्णन। चरण चिन्ह रघुबीर के, संतन सदा सहायका। जब धरती डगमगाने लगे, बचने की कोई गुंजाइश न हो, कहाँ भागोगे? हैं? तो भक्त कहाँ भागेगा? स्वामी जी विवेकानंद जी वहां थे, कहाँ? जापान। तो लेक्चर चल रहा था,
प्रवचन के बीच के अंदर में। और जापान तो भूकंपों की प्रसिद्ध धरती है, बड़ा तगड़ा भूकंप आया है और आसपास की इमारतें ढहने लगी, लोग भागे। विवेकानंद जी नहीं भागे, वहीं बैठे रहे। जब सब ठीक ठाक हो गया, अंदर आए, स्वामी जी को तो भीतर ही छोड़ दिया। स्वामी जी वहीं बैठे थे। बोला कि महाराज भी ऑल रन अवे बट यू डिडंट, व्हाई सो? हम सब भागे, आप नहीं भागे, ऐसा क्या कारण है? तो स्वामी जी ने बोला नहीं, मैं भी भाग गया था। तो बोला कहाँ भागे? हमने तो देखा नहीं, आप तो यहीं के यहीं बैठे थे। तो उन्होंने बोला देखिए फर्क कितना है, आप बाहर भागे और मैं किधर भागा? भीतर भागा। भाग गए हैं? भीतर कहाँ? जब हंसा पायो मान सरोवर, मान सरोवर है भीतर में। जब हंस को मान सरोवर मिल जाता तो गड्ढों का पानी पिएगा, ताल तलैयों का पानी पिएगा? जब हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले? जब साहिब मिले, साहिब दिखे घट के भीतर, तो बाहर नैना क्यों खोले? भीतर परम सुंदर भगवान हृदय में दिखते हैं, उनकी शरण में भागेंगे ना तो बाहर की साइड क्यों भागेंगे? है? और जब बहुत मुसीबत आए तब हमें तत्काल क्या करना चाहिए? जो सेफ भाग सकते भाग, लेकिन बड़े बूढ़े कहाँ से भागेंगे इतनी जल्दी? उन्हें क्या करना चाहिए? यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बारे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, बारे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर उच्चारा हरि शरणम हरि। द्रौपद सुला चिल्लाई, भगवान के लिए बोला हो। अब माधव आपकी आपका बड़ा भरोसा है मुझे। विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि। तो भगवान ने देरी नहीं की। क्या किया? बचाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी, बचाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी, लगाई चीर की ढेरी, लगाई दुशासन खींच के आया हरि शरणम हरि शरणम। दुशासन खींच के आया हरि शरणम हरि शरणम। सबके सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सबके सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। एट द लास्ट की लास्ट रिजॉर्ट के रूप में भगवान तो चरणों का ध्यान कर, तो संतन सदा सहायता। भगवान संतों की भक्तों की सदा सहायता करने वाले हैं, तो फिर चाहे कुछ भी डोल जाए है? तो संत सहाय काज धारे नृपराज राम, चरण सरोज में चिन्ह सुखदाई। संतों की सहायता के लिए भगवान के चरण सरोज चरण कमलों में बड़े सुंदर सुंदर सुखदायी चिन्ह हैं। मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नहीं, ताके लिए अंकुश ले धारो, धार्यो ही ध्याइए। सठता सतावे सीत ताहि ते अंबर धर्यो, हर्यो जन शोक ध्यान की सुख पाइए। ऐसे ही कुलिश पाप पर्वत के फोर देखो, भक्ति निधि जोर देखो कंज मन लाइए। कितने सुंदर बात देखो। मन मतवारे मतंग की तरह
मतवाले हाथी की तरह। इसलिए भगवान ने क्या किया, उसको कंट्रोल करने के लिए उनके चरणों में अंकुश का निशान है। और भक्त के हृदय पे जब वो परेशान हो जाता है तब भगवान के चरणों का ध्यान करने से धीरे धीरे उसे मन पे अंकुश लगाने की शक्ति और प्राप्त हो जाती है। और सठता सतावेसी, भगवान के चरणों में अंबर का निशान है। अंबर मतलब वस्त्र, वस्त्र का क्यों, शठता जड़ता रूपी सर्दी भक्त को लगती रहती है, उसकी अपनी शठता। देखो शठ एक ऐसी बुद्धि है जिसको लाख करोड़ अरब बार समझा लो वो समझे नहीं, इस शठता कहते हैं। भगवान की कृपा रही, सत्संग की कृपा हुई, सत्संग का तो पहला गुण यह है जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जड़ता को हर लेता है। तो शठता सतावे सीत, जब बहुत सर्दी लगने लगी ना तो शठता रूपी सीत को देखो ऐसे बोलते हैं शास्त्र। नॉर्मल नीति तो ये कहती है षठे शाठ्यन समाचरे, छठ के प्रति शठता करो, मूर्ख को ज्ञान मत दो, टका दे दो भैया तू खिसक यहाँ से। तो शठ लोगों को मूर्ख हृदय में चेत, जो गुरु मिले बुरंची सम, पूरे फलई न बेत और जदपि सुधा बरसत जलद। बेत को फल फूल लगे कि उम्मीद करना बेकार है। देखा बांस के डंडे के अंदर कभी आप समझ लो कि रस भरे आम निकल आएंगे, उस पर कितना फल उनकी पूजा कर लो कुछ नहीं, बहुत लंबे समय तक। बहुत बार हमने भी देखा यहाँ पे भी, अब मेरे को धीरे धीरे पुरानी बात समझ में आने लगी। बुरा हो, पातकी हो, कैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी उम्मीद कर सकते हैं भक्ति मार्ग में अगर वो शठ नहीं है। पर अगर शठ व्यक्ति है ना तो वो सच्ची बताऊं तो वो खुद भी सत्यानाश करेगा और दूसरों का भी करेगा। कभी कभार समस्या उनसे है जो तालाब की गंदी मछलियां है ना, उनसे थोड़ी समस्या आती है। तो आप उनसे उम्मीद मत कीजिए कि वो ठीक हो जाएगा। हालांकि हमने सुना है मज्जन फल पेखिए तत्काल काक होय पिक बकौ मरा, लेकिन वो सत्संग में मज्जन तो करता हो, पापी ठीक हो जाता है भैया, पापी ठीक हो जाता है। जड़ शठ व्यक्ति कभी ठीक नहीं होता, जिद्दी भी है, वो जिद्दी है और जड़ता जानबूझ के लपेट रखी है, अपनी जिद पे अड़ा है, वो ठीक नहीं होना चाहता। और उनके लिए भगवान ने बोला एकदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। उन शठ व्यक्तियों को भगवान ने बोला इनको तो अपनी बातें बताओ ही मत और इनसे दूर का किनारा करो। हाँ प्रभु जी, हाँ अरे मैंने एक बात देखी है, ये है भगवान ने बात बताई है, विनय न मानत जल जड़, जड़ के साथ में आप सख्त व्यवहार करो, क्योंकि वो विनय नहीं समझता। गए 3 दिन बीत बोले राम सको भय बिन होए न प्रीत। ये देखिए ये नीति है, शठ सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपण सन सुंदर नीति। शठ से विनय करोगे तो वो अपनी शठता पे ही रहेगा, हाथ जोड़ने का, रिक्वेस्ट करने का, प्रेम करने का। और कुटिल व्यक्ति से प्रेम करोगे, कुटिल व्यक्ति से प्रेम कर लोगे तो वो इतना कुटिल है कि वो प्रेम को भी अपनी कुटिलता के अंदर में ऊपर से आज ही बढ़िया अंदर उसके अंदर में कोई प्रेम नहीं होता, सिस्टम होता है। वो हृदय के फीलिंग्स को क्या समझेगा। कुटिल सम प्रीति और सहज कृपण सम सुंदर नीति। कंजूस आदमी है ना, उसे बड़ी दान की महिमा बताते, दूसरे की बताओ, देखो ऐसा करने, दूसरे का भला करो, ये करो। उसे सुंदर नीति समझ ही नहीं आएगी। वो सहज कृपण है, कंजूस है, बड़ी समझते हैं, बहुत समझने लायक बात है भैया। ये स्वाभाविक गुण होते हैं। तो जड़ता, अगर बहुत जड़ व्यक्ति भी है और
चलो वो जड़ है, और जड़ होने के बाद उसके मन में कहीं आ जाए कि मैं भगवान के चरणों का आश्रय ले लूं, तो जड़ता रूपी ठंड है, सर्दी, तो जड़ता रूपी शीत से बचाने के लिए भगवान ने क्या धारण किया? हुआ चरणों में अंबर वस्त्र, ठीक है। तो और दूसरा वस्त्र क्या? जब भक्त की लाज खतरे में आती है, धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार में, दुखी द्रौपदी की पुकार में साड़ी के थान संवारना तुम्हें याद हो, याद हो, अधमों को नाथ उधारना। सच में है? सही है, ये बात भी है? दुशासन ने जब हाथ अपने बढ़ाए तो दृगबिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। फिर क्या भगवान ने क्या किया? तो दृगबिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। न की देर कुछ द्वारिका से सिधाए, अमित रूप यूं बन के साड़ी का आए। न की देर कुछ द्वारिका से सिधाए, अमित रूप यूं बन के साड़ी का आए। कि हर तार था आपका रूप धारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। ये बात तो है, भगवान जड़ता, हाथी बोलता है माद्रक प्रपन्न पशुपाश मोक्षणाय, मैं कैसा जंतु हूं, ऐसा हाथी की देह लेके करूंगा तो क्या करूं, मैं तो जड़ बुद्धि आती हूं। लेकिन भगवान ऐसे जड़ों को भी अगर कोई एक कारण मिल जाए, या तो कोई सच्चा जिद्दी आदमी और जड़ बन के इनके पीछे लग जाए कि भाई तुम्हारा उद्धार करना है। लेकिन सच बताएं तो भक्तों को, महात्माओं को प्रपंच से बचना चाहते हैं कि चलो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी भगवान चाबी भर देते ना इस जड़ का उद्धार करना है, तो फिर हो सकता है का अजामिल, सुना, अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी बात की जब की सर उसके आई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई। उसने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, बेटे नारायण का नाम लिया, दुष्ट व्यक्ति नारायण का नाम लिया। तो बेटे नारायण की थी रट लगाई, तुरंत खुल गए उसको बैकुंठ द्वारी। ऐसे पापी के लिए खुल गए। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। क्यों उद्धार प्रहलाद का हुआ कि हिरण्यकश्यप का हुआ? प्रहलाद का उद्धार तो पहले ही हो गया था, है? लिया दैत्य ने हाथ में जब की खंजर, कहा पुत्र से है कहा तेरा ईश्वर। सब चीजें जड़ है, कोई ईश्वर वगैरह नहीं होता। ईश्वर तो हिरण्यकश्यप है बेटा, समझ लीजिए। कहा पुत्र से है कहा तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद की आह भरकर, दिखाई पड़े उसको खंभे के अंदर, थे नरसिंह के रूप में श्याम प्यारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। समंदर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, तो दुखी हो के आवाज हरि को लगाई। गरुड़ छोड़ नंगे ही पांवों पधारी, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांवों पधारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। ये तो भगवान का स्वभाव है। तो
ऐसे बोला, सठता सतावे शीत ताहि ते अंबर धर्यो, हर्यो जन शोक ध्यान कीने सुख पाई। ओहो, तो भगवान ने भक्तों का शो कर लिया, नंगे होने से बचा लिया, इज्जत बचा ली। पता नहीं कितनों की इज्जत बचाई है? तुलसीदास जी कहते हैं, खगनी का गज व्याध पाती रह। जहाँ बहुत बुरे बुरे लोग बैठे हैं वहीं पे मैं भी नंबर लगा के बैठा हूँ। तय हो बैठा रो काहे विसार्यो, काहे विसार्यो, काहे तेरे हरि विसार्यो, काहे विसार्यो। ऐसे ही पुलिस पाप पर्वत के भोरिबे को, भक्ति निधि जोरिबे को कंज मन लाइए। पाप पर्वत फोड़ने के लिए, और भगवान ने क्या रखा है? कुलिश, वज्र, और भक्ति निधि जोरिबे को कंज मन लाइए। और ये जो कंज है, कंज कमल का फूल क्यों रखा है? भक्ति की निधि को जोड़ता है। कमल के कई पत्ते होते हैं, सारे पत्र शुभ हैं। इसी तरह भक्त के मन में जितनी भक्ति की निधियां हैं उनको जोड़ने के लिए, एक मैंने भागवत जी का एक श्लोक पढ़ा, उसमें कहा जो भगवान का स्मरण करता है उसमें सारी देवी संपदा आ जाती है भगवत भक्त में। अब इसे आगे मन ही मतंग को एक्सप्लेन किया प्रियादास जी ने। मतलब मन हाथी कैसे है, कितना सुंदर है। आप ये इनको उन्होंने कवित्व है इसमें, इस कवित्व को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। उसमें कहने लगे, मन है गयंद बलवंत कहूं देखो नाही, मारे हु न जात ताकि अंग ले दिखात है। मन गयंद है? और भैया वो मारा नहीं जाएगा, अपने अंगों को हाथी दिखा रहा है। मन रूपी अंग, मन हाथी के अंग देखिए क्या कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह पाम चार चल देखी। काम क्रोध मोह लोभ, मोह और लोभ, ये चार तो उस हाथी की मोटी मोटी टांगे हैं, ठीक है। और काम क्रोध लोभ मोह पाम चार चल देखी, प्रकृति ही पूछ कान कामना लात है। और जो प्रकृति है वो पूछ है, और कान क्या है? कामना, हिलती रहती कामना में। इसके बाद है फिर कहने लगते, निंदा ही के नैन द्वंत, निंदा के दो दांत है। आप जानते हो निंदा कैसी चीज होती है? भाई साहब आपसे बढ़ के, ओ तुमसे बढ़ के दुनिया में न देखा कोई और, जुबान पे आग दिल के बात। इतनी मीठी बातें सुन के आदमी एकदम तुरंत उसका मूड सही होता है। देखिए कैसी होती है, बताओ कैसी होती है। हाथी के दांत बाहर निकाल दो, इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, उन्होंने खाली वही थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, निंदा के दो दांत क्यों बोला? आपने एक शब्द सुना है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो कृष्ण क्या नाम है, कृष्णचंद्र ठाकुर जी बोलते हैं ना, अधिक भक्ति चोरी लखन, जो कहेगा ज्यादा लुरुर लुरुर पुचुर पुचुर करके जो बात करेगा है, और आपको सही समय पे सही बात तो बोलेगा नहीं, फिर वो कहीं और जाके बोलेगा, फिर किसी चौथे बंदे से बोलेगा, उसको तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पकी पकाई मैगी खाने को मिल गई हो, है? बताओ सही। तो बड़ी प्रशंसा करते हैं, झूठी
आप चले जाइए, फिर वो आपके बारे में जो उनकी राय होगी, इसे कहते हैं ये दो दांत है। निंदक को पता नहीं लगने देगा कि वो आपका निंदक है, वो कभी नहीं पता लगने लगेगा, इतना ड्रामेबाज होगा। सबसे ज्यादा पसर के जो प्रणाम करे आदरणीय महापुरुषों को, डरना चाहिए उनसे। दो ही लोग प्रणाम करते, श्रद्धावान और एक ऐसा तमाम कपट है। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे रो रहा था, नई शादी हुई थी उसकी, हनुमान जी। तो ध्रुव जी, पत्नी जी 1 महीने के लिए वहां जा रही थी, पियर जाते ना, तो वो रो रहा था, लिटरली दुख के आंसू थे। एक सज्जन वॉच कर रहा था, कितना पत्नी प्रेमी है। वो सुबह के वो पत्नी समझा रही, नहीं कोई नहीं, 1 महीने में तो आई जाऊंगी, नहीं नहीं रो मत, रो मत, ऐसे तो हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। पर वो हिम्मत नहीं रख पा रहा था, ठीक है। तो उसने जाके, एक सज्जन उन्होंने जाके पूछा, भाई साहब क्या बात है, ये भाभी जी जा रही है कि ज्यादा? बोले पूरे 1 महीने के लिए जा रही है। बोले कब शादी? बोले अभी 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 हुई है। तो बोला अच्छा ठीक, कितना प्रेम है आपने? जी बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, उधर 2 खिड़की छोड़ के एक तिबाकन, एक दूसरा आदमी, वो व्यक्ति भी अपनी पत्नी के साथ में खड़ा था, मतलब पत्नी जा रही थी, और दूसरा व्यक्ति भी स्टेशन पे अपनी पत्नी, मतलब जैसे ट्रेन के पास में ट्रेन खड़ी थी तो उसके पास में, तो वो व्यक्ति भी अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। पर वो इतना रो रहा था कि वो पछाड़ खा खा के गिर रहा था। वो रो रो के इतना परेशान है, पत्नी उसे बार बार होश में ला रही थी। क्या पानी छिड़क रही थी, कभी बिस्लरी की बोतल में से निकाल के फिर होश में आता, फिर गिर जाता। उन्होंने कहा ये इनसे भी पूर्ण पति है, पूर्ण प्रेमी। जाके उन्होंने पूछा उनसे, भाई साहब लगता है आप वाली कुछ ज्यादा महीने के लिए जा रही है। तो उसने बोला खान में, बोले क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है? असल में मेरी वाली पत्नी अपने पीहर से आई है, वापस लौट के आ गई। उसको लौट के आने का था ना दुख, कोई पुराना पति था, ये नया पति है, तो उसको इतना तकलीफ हुई, ऐसे पछाड़ खा कर गिर रहा है। जितने भी जगह ये सब बातें झूठ की करते करते स्कूल में बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। उनको ये चौपाई तो अब पढ़ाते नहीं कि प्रातः काल उठ के रघुना था, मात पिता गुरु नाम माता। तो उसे पता नहीं गुरु की वंदना करनी चाहिए, आचार्योपासना। आरुणी उपमन्यु जैसे गुरु भक्त है, गुरु महाराज मार दें तो आजकल तो उनकी जान ले ले स्कूल के बाहर ही। हमने अपने मास्टर को सूंट दिया, ऐसे बोलते हैं। ओहो, मैंने कहा तुमने अपनी किस्मत भी सूंट दी, बेवकूफ। देखो, अव्वल तो गुरुजनों के भीतर का वो तेज चला गया। क्षमा के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि टीचर की जो पोस्ट होती है ना, बहुत बड़ी। मेरे जितने भी स्टूडेंट रहे सब नामी गिरामी बदमाश रहे, और वो रोते भी थे बहुत बुरी तरीके से। और आप जिस स्कूल में मैं 12th में पढ़ाने जाता था, तो मुर्गे बने हुए बच्चे तुरंत पैर छूने के लिए दौड़ते थे, हैं? वो प्रिंसिपल की बात नहीं सुनते थे, ये क्लास तो बदनाम है, ये क्लास तो बदनाम है, ये क्लास तो, कह रहे पता नहीं ये भैया को क्या समझ के। मैंने तो बोला, वो मुझे सर, मैंने कहा सर मुझे पसंद नहीं है, देखो जिसको सर पे चढ़ाते हो उसको गिरा देते हो। तो सब बच्चे और एक मुझे गुड मॉर्निंग और ये सब पसंद नहीं, आप सब लोग हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा ये सब आपको पसंद है, आप ये कहना। मुझे पता है कि टीचर का भी, एक अध्यापक का भी आत्म तेज होता है। अरे
हजार हजार विद्यार्थियों को खड़े होके, ये अध्यापक होता था, टीचर का ये बल था। एक बार एक कलेक्टर, अंगद जी प्रसन्न मन से सुनिएगा, एक कलेक्टर मुश्किल है, कलेक्टर और एक था एसपी एसएसपी, एक तो एसपी तो कलेक्टर और तीसरा था टीचर, तीनों बात कर रहे थे। तो कलेक्टर साहब ने अपनी बात बताई कि देखो मेरे जिले में कितना चलती है मेरी, जिसको चाहूं और अंदर करा देता हूं। एक साइन मारा, जिले में तो पूरी हमारी चलती है। तो उन्होंने एसएसपी साहब ने बोला हम भी जिसको चाहे उठा के अंदर कर देते। बचपन से सीखा, माता पिता को बेवकूफ बनाना उसने सीखा, ये सब चीज उसने बाहरी शिष्टाचार ऐसे सीखे हैं, पर भीतर से वो सिस्टम का निंदक है। टीचर ने कहा, उनकी निंदा शुरू, कोई विरोध कर देगा, कोई डांट देगा, जहां पे डांटना भी चाहिए वहां मुंह गुब्बारे जैसा बना लेंगे, समझेंगे नहीं, क्योंकि भीतर सत्य की तरफ या कुछ अच्छा सीखने की इतनी जड़ बुद्धि हो गई, कैसे आदमी सीखेगा? तो फिर क्या है, वो आदमी बनावटी होता है। माला झोली भी है, ओ माँ क्या ऐसे ना, ये माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना, लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मरम राम पहचाना, गाधे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। भगवान के मार्ग में भी यही ड्रामेबाजी। अव्वल तो ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। जिस सत्संग से और हमारी ठीक होने की उम्मीद बनती है, उसमें भी एकदम लापरवाह, क्योंकि कभी जीवन की वृत्ति ही नहीं है ऐसी कि हम कभी ठीक भी होंगे, ऐसे ही रहेंगे जी। और सच बताओ, आप अगर सत्संगी और इसी जन्मों में भगवान से आप प्राप्ति चाहते हो, तो उन व्यक्तियों से सावधान रहिए जो भगवत सन्मुख नहीं है। मैं कह रहा हूँ, पापी आदमी से सावधान रहने में इतना डर नहीं है। पापी आदमी जो यार बुरे आदमी है पर कैसे भी अच्छे बन जाए, सत्संग करता है, प्रयास करता है, अपनी आदतों को छोड़ने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति का। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक माहौल में रहता है उसमें भी वो ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं, ऐसा व्यक्ति आपका, उसको हरि विमुख भगवान तज मन हरि विमुख को संग, खुद सत्संग में सिंसियर नहीं, कीर्तन भजन जब किसी एक चीज में भी सिंसियर नहीं, अपने संग में जिनको लेके जाएगा उनको डुबाएगा। उसका उद्धार कौन कर देगा? जो गुरु मिले बिरंची संग, उनके बारे में तो मुझे सोच सोच के भी दुख होता है कि अपना भी नाश करने पे तुले में और अपना साथ में, वो आध्यात्मिक रूप से दूसरे को पनपने ही नहीं देंगे। हम जितना पानी, वो कहते हैं अंधी आटा पीसती जाए पीछे बकरी खाती जाए, हम सिखा रहे हैं, ऊपर से वो दूसरे गुरुजी बैठे ना, उनसे जो ज्ञान ले लेते हैं ना, है ज्ञान दे भैया, ज्ञान के तू हमें ज्ञान दे दे, उससे ज्ञान जो लेके आओगे उसमें तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। क्लास के गंदे स्टूडेंट के पास बैठने वाला इंटेलिजेंट बच्चा भी उसके रोग का शिकार होता है। इसीलिए जो भगवत विमुख है, जिनके संग बुद्धि उपजत है, परत भजन में भम। अब
आप भगवान को इस जीवन में पाना चाहते हैं तो एक काम कर लीजिए, आप सत्संग न होना, आप कुसंग मत करना। ऑफिस में हो सकता है कुसंग, हम कुछ नहीं करते, ऐसे लोगों के पास बैठते भरे। मंदिर में आके भी कुसंग कर सकते हो, आप किस बंदे को चुन रहे हो इस बात के ऊपर है। वो जो खुद तैयार हो रहा है आप उसके साथ में लग जाओगे, वो आपको क्या बताएगा? आप बताइए, अब मैं इसको भैया गणपति से बोलूं, गणपति कितना जानता हूं उतना ही बताएगा ना। हर व्यक्ति का एक अपना स्तर होता है। तो आप जहां आपका भजन में अभिनिवेश बढ़े, नॉर्मली लोगों को तो बस ये पता है भगवान क्या, मंदिर में इसलिए जाना चाहिए कि आपके घर में सब घर बार में ठीक रहे। एक सज्जन मुझे बता रहे थे कि एक ऐसे महोदय हैं जो भगवान को बहुत दूर से आरती दिखाते हैं, मंदिर में घुसते नहीं, वो आरती भी करते हैं, मंदिर के बाहर से दिया जलाते, अगरबत्ती भी दूर से, अपने घर में भी 10 फीट की दूरी से। तो बोला आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने बोला जिससे भगवान प्यार करने लगते हैं उसे अपने पास बुला लेते हैं। तो मैं अपने घर के लोगों को कहता हूं इनको सब काम करो, इनसे दूरी से करो, इनसे बैर भी अच्छा नहीं और दोस्ती भी अच्छी नहीं। वाह बेटी, देखो ये भी एक सिद्धांत है, नॉर्मल लोगों के मन में यही है। हमने 2 बात बताई, नहीं करते। अब तो यस आई कैन चेंज में आई शुड गो। हाँ, though there are some की आज का भाई जी को विचार दो। आज श्री गौरांग प्रभु के माता पिता जी, उनके 25 वर्ष उनके विवाह के हो गए, और ये ऐसी खुशखबरियां भारतवर्ष में सुनने को मिलती है। विदेशों में तो लोग ये कहते बड़े खुश होते हैं, हमने 6 महीने साथ निकाल लिए, बड़ी उपलब्धि है। क्या हनुमान जी का 1 महीना हो गया? क्या बोला हनुमान जी आपने? राघव जी की खुशखबरी, राघव जी क्या? अरे तो आप क्यों बता रहे हो? आपके माता पिता, राघव जी के मम्मी पापा की खुशखबरी है क्या? कौन कितने वर्ष बताएंगे? देखो हनुमान जी 26-27 के हो गए, तो 25 तो निकल चुकी है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बधाई दोनों माता पिता। देवेश की भी एनिवर्सरी लगती है, ऐसे बाहर से झांक रहे हो भैया, भगवती भैया की भी है। भगवती कल बर्थडे है। हरी बोल। अच्छा, हमारे पंजाब वाले भैया, तो आप युगल जोड़ी से आए हो क्या आज? मुझे कुछ उम्मीद सी लगी है। यही रह रहे भैया। इनका जन्मदिन भी है, तो सबका एक साथ विश कर देंगे। माँ के लिए शुभकामनाएं, इनके लिए भी एनिवर्सरी और इनके बर्थडे का भी एक साथ हरी बोल कर लेंगे। आज का विचार सुन लो, देख लो भैया, भाई जी का आज का विचार है, तुम जो कुछ करो सच्चे प्रेम से करो
और प्रेम स्वार्थ प्रेरित न होकर